साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, खुशखबरी आ रही है, बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। साथियों, आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोगों तक भी धड़ाधड़ वीडियो पूछ रहे हैं, अखबार पूछ रहे हैं, जिनके ऊपर लिखा गया है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का 5% डीए बढ़ोतरी की जा रही है। उन अखबारों में आप देख रहे होंगे, अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री है या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माइक पकड़े हुए दिखाया जा रहा है, जैसे वो घोषणा कर रही हैं। साथियों, टाइटल अखबार का जो हेडराइटिंग उसके अंदर लिखा गया है कि 5% की सीधी बढ़ोतरी, कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया मंजूर, अब पेंशन और सैलरी में इजाफा, महंगाई से छुटकारा, अब कर्मचारी चले बैंक की तरफ। साथियों, क्या आप कभी यह सोचते हो कि इन खबरों में कितने % सच्चाई, और आज इस समय ऐसी खबरों की बाढ़ क्यों आ गई कि जहां पर आपको 1% भी सच्चाई नहीं मिल रही किसी भी प्रकार की, कि कुछ सच्ची खबरें आप लोगों तक आए, और कर्मचारी भी बड़े चाव से इन खबरों को देख रही, जबकि कर्मचारियों को 100% सच पता है कि पिछले महीने ही 2% डीए बढ़ोतरी की गई है। और 2% डीए बढ़ोतरी कब की है? जुलाई 2025 से दिसंबर 2025, जिसकी घोषणा अप्रैल 2026 में की गई। अब डीए की बढ़ोतरी कौन सी है? अलग अलग मिर्च मसाला लगा के खबरें दिखाई जा रही है। महंगाई के आंकड़े जारी किए जाते हैं हर महीने एआईसीपीएन की द्वारा। अब उन्हीं आंकड़ों को कोई भाई कह रहा है 2% की बढ़ोतरी होगी, कोई कह रहा है 3% की, कोई कह रहा है 5% की, कोई कह रहा है 7% की, जबकि ऐसा नहीं है। खबरें चल रही हैं, बिक रही हैं, देखी जा रही हैं। साथियों, तो डीए की बढ़ोतरी कब होगी? साथियों, आने वाले दीपावली से पहले तो कोई डीए की बढ़ोतरी है ही नहीं, और दीपावली आएगी जाके अक्टूबर में। तो अब मई के महीने में कौन सी डीए बढ़ोतरी? क्योंकि जनवरी 2026 से जून 2026 का जो डीए बढ़ोतरी है वो दीपावली के ऊपर होगी। पर उससे पहले इस तरह की भ्रामक खबरें बड़े लेवल पे पूरे देश में पहुंचाई जा रही। साथियों, इन खबरों के पीछे जो देश में चल रहा है उनको छुपाने की कोशिश की जा रही, चाहे वो महंगाई से जुड़ी हुई खबरें हों, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़ी हुई खबरें हों, चाहे वे गरीब अमीर की थाली की बढ़ती कीमतों की खबरें हों, चाहे वो डीजल पेट्रोल की खबरें हों, हर चीज को छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों? लोकतंत्र बीमार हो चुका है। देश की आर्थिक स्थिति क्या है, हम इस पे नहीं जा रहे, हम खबरों में जा रहे हैं। हम बल्ले बल्ले खुशखबरी को देख रहे हैं। खुशखबरी बल्ले बल्ले जब आएगा जब देश की तिजोरी में पैसा होगा, आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तंदुरुस्त होगी, तगड़ी होगी। साथियों, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री हैदराबाद से कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल गैस बचाओ, विदेशी यात्राओं को मत करो। आज आप लोगों ने खबरें देखी बिहार से ट्विटर पे, जहां बहुत सारे पेट्रोल पंप पे तेल नहीं, पैनिक हो गया।
पेट्रोल पंप वाले बाइक वालों को 100, 200, 300 रुपये का तेल दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। जिनके पास में 4 पहिया व्हीकल है उसको वो 1000-1500 को दे रहे हैं। तो एक जो देश में जो आप लोगों तक पूछना चाहिए कि देश में आखिर चल क्या रहा है, उन चीजों की बजाय आप लोगों तक ऐसी खबरें पहुंचाई जा रही हैं। और ऐसा नहीं है, जो नौकरी पेशा पेंशनर हैं उनके लिए बल्ले बल्ले खुशखबरी, कैबिनेट ने लगा दी स्टैंप, आएगा डीए, बढ़ोतरी होगी, ये होगी वो होगी। ये तो कर्मचारियों के लिए बनाई जा रही हैं खबरें। किसानों को अलग तरीके से खबरें दिखाई जा रही हैं। जो बेरोजगार है उनको कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम कर लो। हर तबके के लिए अलग अलग मशीनरी चल रही है कि वो सिर्फ फोन पे ये वीडियो देखते रहें, टाइम पास करते रहें और सरकार से सवाल ना पूछें। साथियों, 100% सच्चाई है, कोई डीए की बढ़ोतरी नहीं है दीपावली से पहले। और दीपावली पे भी क्या होता है, आर्थिक स्थिति क्या देश की, वो उस समय की बात है। पर इन खबरों के पीछे जितना आप भागोगे उतने ही आप जो देश में चल रहा है, जो आपसे जुड़ी हुई आपकी हक की खबरें हैं, आपके समाज की, आपके बच्चों की शिक्षा की, स्वास्थ्य की, आप उनसे दूर हटते चले जाओगे। तो गोदी मीडिया या गोदी यूट्यूब से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसी खबरें जब भी दिखे हटा दो उसको। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।